गुड मॉर्निंग। माता का आंचल पाठ हमने पढ़ लिया है। अब हम उसके प्रश्नोत्तर की ओर चलेंगे। तो इसमें जो प्रश्न अभ्यास दिया हुआ है, इसमें पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव है। फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? या माता के प्रति अधिक लगाव न होते हुए भी विपत्ति के समय भोलानाथ माँ के आंचल में ही प्रेम और शांति पाता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? अब इस पर हमने बात तय की थी काफ़ी सारी। जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, भले खेलने के लिए, बाकी कार्यों के लिए वह पिता से जुड़ा होता है, लेकिन जब उसको कोई भय होता है या किसी तरह की भावनात्मक जरूरत महसूस होती है, तब वह माता की शरण ही लेता है, माता के पास ही जाता है। इसका कारण यह होता है कि पिता कितने भी लाड़ करने वाले हों, कितना भी प्यार करने वाले हों, लेकिन जो कोमलता माता में होती है, वह कोमलता पिता में नहीं होती। पिता में एक कड़ापन होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रूखापन होता है। यह उनकी कार्यशैली की वजह से होता है। दोनों की अलग अलग कार्यशैली है, जीवन जीने का तरीका अलग अलग होता है, स्त्रियों और पुरुषों का। तो कुछ जो उसको कह सकते हैं कि दैवीय गुण होते हैं, जो पहले से होते हैं, स्त्रियों में कुछ गुण होते हैं, कुछ पुरुषों में गुण होते हैं, तो उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो जो बच्चा जब मुसीबत में आता है, जब उसको भावनात्मक सहायता की जरूरत होती है, सहारे की जरूरत होती है, तब वह माता के पास ही जाता है, क्योंकि जो कोमलता, जो जिस लाड़ से, जिस प्यार से, कोमलता से माता उसको हील कर सकती है, मतलब उसको नियंत्रित कर सकती है, उसको ठीक कर सकती है, उसके दिक्कतों को, उतनी कोमलता से पिता नहीं कर सकते। पिता के व्यवहार में थोड़ा सा जो कड़ापन होता है, थोड़ा मजबूत वाला पक्ष होता है कि वह बच्चे को बहुत कमज़ोर नहीं मान सकते हैं। वह कहेंगे कि अरे ये तो मजबूत है, इतना इतना से क्या होगा इसको। इस तरह का वो यथार्थ चीज़ों को देखते हुए अपना व्यवहार करेंगे, जो चीज़ें हो रही हैं उनके अनुसार। जैसे भोलानाथ का उदाहरण है कि उसको चोट लगी, कांटे चुभ गए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसकी मृत्यु हो जाती या उसको कोई बहुत भारी नुकसान हो रहा था। तो पिता उसको उस नज़रिए से देखते और उसी हिसाब से व्यवहार करते। लेकिन माता उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे कि उसको, उसके प्राणों को कोई खतरा हो गया, पता नहीं उसके साथ क्या हो गया है। इस तरह का व्यवहार, वो अपने चरम पर था। माता की जो सहानुभूति थी, माता का जो लाड़ था, वह ऐसी स्थिति में अपने चरम पर हो जाता है और बच्चे को इससे सुख मिलता है। बच्चा इससे सुरक्षित महसूस करता है, उसको लगता है कि अब उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई भय नहीं है। तो यही कारण होता है कि वैसे समय में बच्चा माता के पास गया, बाकी समय वो पिता के साथ बिताता था। पूरे पाठ को जब हम पढ़ते हैं तो यही लगता है कि पिता के साथ ही रहता था, पिता के साथ सोता था, वही उसको नहलाते भी थे। माता के पास जाता था तो रोने लगता था, क्योंकि वो उसको सरसों का तेल वगैरह लगा के फीता उता बांध देती थी, तो उसमें उसका जो खेल कूद था वो, उसमें दिक्कत आती थी, उसको उतना देर रुकना पड़ता था। तो वो चिढ़ता था उससे कि ये क्या कर रही है। लेकिन फिर भी जब वो मुसीबत में आया, जब उसको भय हुआ, तो वो सीधा माता के पास गया, पिता के पास गया ही नहीं। तो उसका यही कारण होता है कि माता के व्यवहार में एक कोमलता होती है। माता का जो प्यार होता है वो हमेशा अपने चरम पर होता है बच्चे के लिए। वह कभी भी थोड़ा प्यार नहीं करती है, वह छोटी छोटी बातों के लिए भी अपने पूरे प्रेम को उस पर उड़ेल देती है। उसमें कोई कंट्रोल, कोई नियंत्रण नहीं रहता है कि अभी इतना ज़रूरत है तो इतना ही इसको दे दें।
पिता नियंत्रित प्रेम करते हैं, वह उतना नहीं कर सकते हैं, उनको वह नाटकीय लगेगा। उनका जीवन शैली ऐसा होता है जिसमें थोड़ी कठोरता होती है, जिसमें थोड़ी मजबूती होती है। तो ये चीज़ें हैं जिनके कारण वह, प्रश्न क्या था, माता के प्रति अधिक लगाव न होते हुए विपत्ति के समय भोलानाथ माँ के आंचल में ही प्रेम और शांति पाता है। तो यही कारण था कि विपत्ति के समय भोलानाथ अपनी माता के पास जाता है। और जैसा कि आपने माता का उस समय का व्यवहार देखा, वो बार बार उसको गले लगाती थी, बार बार चूमती थी, बार बार पूछती थी, हल्दी पीस के लगाती थी, सहलाती थी, पुचकारती थी। और पिता का जो व्यवहार था, जब गुरुजी ने पिटाई किया तो पिता ने गोद में लेके थोड़ा पुचकारा, ये किया, चल पड़े। वह उतना नहीं कर सकते, पिता से हो ही नहीं पाएगा। उनका, पुरुषों का व्यवहार ही थोड़ा अलग किस्म का होता है, स्त्रियों को अलग तरह से बनाया गया है। तो यह एक दैवीय गुण है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई खराब है, कोई अच्छा है। दोनों का अपना एक नैसर्गिक गुण होता है, प्राकृतिक स्वभाव होता है। तो इस कारण बच्चा माता के पास ही जाएगा। अगला प्रश्न है, आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? बच्चा जब सिसक रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि उसको किसी ने बहुत प्रताड़ित किया है, कोई बहुत उसके अंदर दुख घुस गया है, बड़े कष्ट में जीवन जी रहा है, इस कारण वह सिसक रहा हो, ऐसा नहीं होता है। वह तात्कालिक किसी कारण के चलते, जो उसको पसंद नहीं आया या उसको थोड़ी मार ही पड़ गई, तो वह तात्कालिक कारण होता है जिसके कारण वह सिसक रहा है। बच्चों में एक गुण होता है कि वह बातों को, खास करके बुरी चीज़ों को, बहुत जल्दी भूलते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे आपकी जो क्षमता होती है दिमाग में सोचने की, वो बढ़ती है। बच्चों में वो थोड़ी कम होती है, इसलिए वो छल कपट नहीं करते हैं। कहा जाता है बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो जो सोचते हैं वो बोलते हैं, कोई छल कपट नहीं कर पाते हैं। इसका जो तकनीकी कारण है वह यह है कि बच्चा बहुत ज़्यादा नहीं सोच सकता है, तो उतनी ही तेज़ी से वह चीज़ों को भूलता भी है, बुरी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को सब भूलता है। वह सिर्फ प्रेम समझता है, डर समझता है। आप उसको हड़का के रखिएगा, आप उसको आँख दिखाइएगा, कभी उसको चिकोटी काट लिया तो आपके पास नहीं आएगा। छोटा से छोटा बच्चा भी, वह उसके दिमाग में फीड हो जाता है, भर जाता है कि यार ये ठीक नहीं है। जो उसको बहुत प्यार देगा, जो टॉफ़ी देगा हरदम, तो छोटे से छोटा बच्चा भी उसको देख के खुश होगा, वह इतना ही समझता है। तो यहाँ बात हो रही है कि सिसकना क्यों भूल गया? तो वह एक स्थिति थी जिसमें उसने सिसकना शुरू किया, वो उसके पसंद की स्थिति नहीं थी, इसलिए वह सिसक रहा है। जैसे ही उसके पसंद की स्थिति उसके सामने आई, उसके हमजोली बच्चे मिल गए, तो उसके दिमाग में वो स्थिति और उसकी खुशियाँ सामने आ गई कि अब मुझे खेलना है, अब मुझे हंसना है। दूसरी बात कि दूसरे बच्चों के सामने रोने में उसको थोड़ी शर्म भी आई। सब उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं, रो रहा है भोलानाथ, रो रहा है भोलानाथ, रो रहा है, क्योंकि सभी बच्चों को बड़े ऐसे ही करके चुप कराते हैं उसको। अगर ऐसे नहीं चुप हो रहा है तो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, देखो रो रहा है, देखो इसके आँख से आंसू आ रहे। तो जब वो अपने साथियों को देखता है तो अपनी पुरानी स्थिति जिसमें उसने सिसकना शुरू किया था, वह उसके लिए बुरी स्थिति थी, उसको पसंद नहीं थी वह स्थिति, तो उसने सिसकना शुरू किया, उसने धीरे धीरे रोना शुरू कर दिया। जैसे ही उसके मन लायक स्थिति सामने आई, उसके साथी आ गए, खेलने का माहौल बन गया, उसका वह रोना छूट गया, सिसकना वह भूल गया और उस खुशी में शामिल हो गया। तो यही कारण था कि अपने साथी लड़कों को देखकर वह सिसकना भूल जाता है। आपने देखा होगा भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए, ये तो आपको याद होगा, आप लिखिएगा। कई सारी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तुकबंदियाँ होती हैं, तो इसको आप अपने मन से लिखिएगा। मैं भी देखना चाहूँगा कि आप क्या क्या तुकबंदी लिखते हैं, क्योंकि जो मुझे याद है वो आपके काम का नहीं है, वो आपको तो अपने काम का लिखना है, अपने मन से लिखना है। चौथा प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है?
अब यहाँ आप उनकी सामग्री को देखिए, वह धूल मिट्टी कंकड़, फूटे हुए घड़े, पिताजी का ठेंगा मतलब लकड़ी डंडा, रस्सी, मूंज की रस्सी, पत्तल, इन सब चीज़ों के सहारे खेल रहे हैं। आपने किन चीज़ों से खेला है? आपके पास क्या खेलने के खिलौने थे बचपन में? आप इनको, या आज के बच्चों के पास क्या होता है? गुड्डे गुड़ियाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, उड़ने वाला हेलीकॉप्टर, पबजी, थोड़ा बड़े हों, वीडियो गेम्स, बहुत सारी चीज़ें जो बदल रही है। ऐसा नहीं, अच्छा या बुरे की बात नहीं हो रही है, बात बदलाव की हो रही है कि पहले जब संसाधन नहीं थे तो बच्चे कैसे खेलते थे, किन चीज़ों से खेलते थे। अब जबकि संसाधन हैं, ऐसी चीज़ें आ गई हैं, लोग सक्षम हो गए हैं उनको खरीदने में, तब किन चीज़ों से आप खेलते हैं। तो आपको एक तुलना करना है कि वो किन चीज़ों से खेलते थे, आप किन चीज़ों से खेलते रहे, या अभी के बच्चे किन चीज़ों से खेलते हैं। तो इसको भी आप इस तरह से तुलना करके लिखेंगे। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए, या ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए जब अपनी माता या पिता का स्नेह आपके अंतर्मन को छू गया। अब इसमें जैसे कई प्रसंग हैं कि बच्चा जब भाग के आता है तो माँ की गोद में छूट जाता है। अब वो जो माहौल है, वो जो स्थिति है, उसको आप सोचेंगे तो लगेगा कि वाह, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। बच्चा बड़ा डरा हुआ है, माँ कैसे उसको प्यार कर रही है, तो आपको याद आया कि मेरी मम्मी भी ऐसे करती थी या कभी उसने किया था। तो वैसा कोई प्रसंग आप अपना याद कीजिए, और इसमें जो प्रसंग आपको अच्छे लगे हों उनको लिखिए। एक मैंने बताया, और भी आप देखिए कि आपको कौन सा अच्छा लगा, जो आपके मन को छू गया। मन को छूने का मतलब होता है जो आपको बहुत अच्छा लगा, आपके अंदर तक समा गया, आप उससे जुड़ गए। ऐसा कोई प्रसंग आपको लिखना है, या एक से ज़्यादा अगर हो। ये थोड़ा सा और मैं इसमें आपको ये कर देता हूँ। जैसे एक प्रसंग मैंने बोला वो माता के पास आके छूट गया, दूसरा कि उसके पिता। अब यह भी आपको ऐसे प्रसंग भी आपके जीवन में आए हो सकते हैं कि जब आप खेल रहे हों और पिताजी उसमें शामिल हो गए, या कोई बड़ा आपका आकर उसमें शामिल हो गया हो, आप शर्मा गए। वैसा प्रसंग इसमें है तो आप उसको ले सकते हैं। या फिर किसी बूढ़े को चिढ़ाने का प्रसंग है, वो दुल्हन के साथ जो जा रहा था उसको चिढ़ाने का प्रसंग है। आप अपने पसंद से उसमें से चुनिए कि आपको कौन सा बेहद अच्छा लगा, या आपको ऐसा लगा हो कि मैंने भी ऐसा किया है, तो आप उसको चुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, माता का अंचल पाठ में ग्रामीण जीवन का चित्रण हुआ है, यह आज के ग्रामीण जीवन से किस प्रकार है? यह भी वही खिलौने वाला ही जो प्रश्न था उससे मिलता जुलता है कि इसमें जिस ग्रामीण जीवन का वर्णन हुआ है उससे आज का ग्रामीण जीवन कैसे अलग है। तब के ग्रामीण जीवन में टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह का दखल नहीं था, मशीनों का दखल बहुत कम था। खेती बाड़ी, पानी पटाने का तरीका, जो इसमें बच्चे जो खेल रहे हैं वो तो जो हो रहा था वही देख के सीखते थे। आज के बच्चे अगर खेती सीखेंगे तो वो हुर्र करके ट्रैक्टर चलाने की एक्टिंग करेंगे, वो पानी पटाने के लिए मशीन स्टार्ट करेंगे, या बटन दबाएंगे मोटर चलाने के लिए, ऐसा कुछ एक्ट करेंगे। कुएं और रस्सी नहीं बनाएंगे क्योंकि उनको पता नहीं है कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है। तो इस अंतर को आपको बताना है। उदाहरण देते हैं कि किसकी जगह उस समय जो था उसमें परिवर्तन होकर आज क्या हो गया, आज किन चीज़ों का उपयोग उस काम के लिए हो रहा है। जैसे खेती में ट्रैक्टर हो गया, पानी पटाने के लिए अब मशीन हो गया, बोरिंग हो गया, चापाकल है पानी पीने के लिए, खेलने के खिलौने बदल गए हैं, मिट्टी कंकड़ पत्थर इसके जगह पर अब स्वचालित खिलौने आ गए हैं, मनोरंजन के अन्य साधन आ गए हैं। अब जिसमें आप टीवी देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी।
अब गांव भी शहरों जैसा आचरण करने लगा है। उस समय ये चीज़ें शहरों में भी नहीं थी। तो इन्हीं चीज़ों का आपको चित्रण करना है। पाठ पढ़ते पढ़ते, अगला प्रश्न है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन्हीं भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। इसमें पढ़ते हुए जो भी आपको लगे कि ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ है, उसका आप वैसी किसी घटना का चित्रण कीजिए, वर्णन कीजिए। अगला है यहाँ, माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। वात्सल्य का मतलब होता है बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य कहते हैं। संतान या किसी छोटे बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य कहते हैं। तो इसमें जो दिखाया गया है माता और पिता दोनों का, कि कैसे बाबूजी उनको अपने साथ ही रखते थे, मुँह सुखड़वाते थे, कुश्ती खेलते थे, झूला झुलाते थे, गंगा में नहलवाते थे, पीठ पर बिठाकर घुमाते थे, भभूत लगा देते थे, गुरुजी के यहाँ से बचा के लाए। ये पिता का। माता कैसे पिता के खिलाने के बाद फिर से खिलाती थी, बहला फुसलाकर, कैसे उसको सजाती संवारती थी, किशन कन्हैया बना देती थी, कैसे उसको तैयार कर देती थी, और जब विपत्ति के समय वह आता है तब जो माता का व्यवहार वहाँ दिखाई देता है। तो ये वात्सल्य का वर्णन है। इसको आपको अपने शब्दों में इन बातों को, इन घटनाओं को अपने शब्दों में संक्षेप में लिखना है। जैसे आप सारांश लिखते हैं तो उसमें आपको यह अंकित करना है कि यहाँ पिता के वात्सल्य का इस प्रकार वर्णन है, माता के वात्सल्य का इस प्रकार वर्णन है। वात्सल्य का मतलब बच्चों के प्रति जो प्रेम की भावना होती है उसी को वात्सल्य कहते हैं। ये अपने शब्दों में करना है। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। माता का आंचल जो होता है वह बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। इस बात का इसमें चित्रण किया गया है। कहानी का जो अंत होता है उसमें यही बताया गया है कि सब ठीक है, पिता के साथ सब रहना, खेलना, खाना सब ठीक है, लेकिन जब विपत्ति आएगी तो वह माता का ही आंचल सबसे सुरक्षित मानता है। इस कारण से यह शीर्षक उपयुक्त है। अब आप इसमें और शीर्षक अपने मन से खोज सकते हैं जो इससे मिलता जुलता हो और इस कहानी के लिए उपयुक्त हो। जो बातें इसमें कही गई है उसके अनुसार शीर्षक आप चुनिए। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, या बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। अपने जीवन से संबंधित कोई घटना लिखिए जिसमें आपने अपने माता पिता के प्रति प्रेम अभिव्यक्त किया। अब बच्चे कैसे प्रेम अभिव्यक्त करते हैं? बच्चे खट्टा मीठा चुम्मा लेते हैं, आपके देह में लटक जाएंगे, गोदी में चढ़ जाएंगे, आपका मुंह सहलाएंगे। अलग अलग उनका तरीका है। आपको देख के खुश हो जाएंगे, हंसेंगे, आप में चिपक जाएंगे, कूद के गोदी में चढ़ेंगे। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं उनकी होती है जिससे उनका प्रेम आपके प्रति अभिव्यक्त होता है। क्योंकि वो बच्चे हैं, बड़े नहीं हैं कि आपको बोल के शब्दों से अपना प्रेम दिखाए कि मैं तो आपको बहुत चाहता हूँ, आपके बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसा आप बड़े होने पर अपने पिता को कह सकते हैं, अपनी माता को कह सकते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो अपनी शारीरिक क्रियाओं से ही यह अभिव्यक्त करते हैं। तो यह कोई तिलस्मी चीज़ नहीं है, यह बड़ा आसान सा चीज़ है जो आप हमेशा हर तरफ हमेशा हर दिन देखते हैं। बच्चे सबके घर के आसपास या घर में होते हैं, आप उनकी हरकतें देखिए और उसके आधार पर आप यह लिखिए कि बच्चे प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं माता पिता के प्रति। और साथ ही अगर आपके साथ आपको अपनी कुछ घटनाएं याद, आप कैसे करते थे, आप क्या विशेष करते थे, तो उसको भी यहाँ आप लिखिए। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है, वही क्वेश्चन है। दो पहले प्रश्न थे जिसमें तब के ग्रामीण परिवेश और अब के ग्रामीण परिवेश की बात की गई। एक में कहा गया खेलने का जो तरीका था उस समय बच्चों का, और अभी जो आपके खेलने का तरीका है उसमें। तो इन दोनों को मिलाकर आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं।
इसमें भी वही बातें करनी है कि तब की जो दुनिया बताई गई है बच्चों, उनका जो जीवन शैली था, कार्य शैली था, वह क्या था, बच्चे की दिनचर्या कैसी थी। बच्चा उठता था, पिता के साथ नहाता था, गंगा गंगा जाता था, खूब खेल मस्ती करता था, आया खाया फिर खेलने चला गया। स्कूल मन हुआ तो गया, नहीं मन हुआ तो आम की गाछी में जाके आम खा रहा है। आखिर स्कूल जो पहुँचे तिवारी जी, उसका क्या कारण था? ये बच्चे तो स्कूल से फरार थे, स्कूल के बदले आम के बगीचे में घूम रहे थे। तो ऐसी स्वच्छंदता थी उस समय। माता पिता भी इतने जागरूक नहीं थे कि रोज का होमवर्क देखना और ये करना, ये सब नहीं हो पाता था। वो सब स्कूल के जिम्मे होता था। खूब पीटते थे, खूब पढ़ाते थे, बच्चे भागे फिरते थे। तो इस तरह की चीज़ें इसमें बताई गई। उसकी तुलना आपको अभी से करना है। अभी के बच्चों को क्या करना होता है? सुबह उठना है, जल्दी जल्दी तैयार होना है, नहाना है, धोना है, खाना है, स्कूल जाना है, गाड़ी आ जाएगी। स्कूल आते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, फिर ट्यूशन पढ़ते हैं, खेलने जाते हैं। तो खेलते किस प्रकार का है? ये खेल है, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, खिलौनों से खेलते हैं। तो ये सब जो भिन्नताएं हैं, इनको आपको जीवन शैली की भिन्नताएं हैं कि उस समय स्वच्छंद होते थे, स्कूल वगैरह का प्रेशर बहुत कम होता था। अभी बस्ता भारी होता है, स्कूल का काम बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद ट्यूशन पढ़ना होता है। जो महत्वाकांक्षाएं हैं माता पिता की, वो ज़्यादा होती हैं। अभी सब कोई चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ बड़ा करें, कुछ अच्छा बन जाए। तब के माता पिता खेती किसानी तक सीमित थे, तो बच्चे को थोड़ा पढ़ा लिखा कर या तो कोई नौकरी कर ले तो कर ले, नहीं तो खेती करने लायक हो जाए। इस पर उनका फोकस होता था, खा पी कर मजबूत रहे ताकि काम में हाथ बटाए। ये मुख्य उद्देश्य होता था उस समय के माता पिता। उस समय बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर कोई बहुत बड़ा अफसर बन जाए, ऐसा हर कोई नहीं सोच पाता था। व्यवस्था ऐसी नहीं थी, माहौल ऐसा नहीं था। तो इन चीज़ों को आपको उद्धृत करना है इस प्रश्न के उत्तर में कि तब किस तरह की दुनिया थी बच्चों की, आज किस तरह का जीवन बच्चे जी रहे हैं, इसको आपको बताना है। फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। मेरे पास कुछ किताबें हैं जिनमें फणीश्वर नाथ रेणु की भी मैं लाया हूँ। पता नहीं, शायद मेरे लैपटॉप के नीचे है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। ऐसी किताबें आप पढ़ सकते हैं। प्रेमचंद, ये रहे, देखिए ये जुलूस है, उल्टा दिख रहा होगा आपको। जुलूस है, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। जब स्कूल खुले तब आप लोग मांगिएगा मुझसे, मैं आपको दूंगा। नागार्जुन के भी कुछ किताब मेरे पास है। हाँ, ये रहा, ये उग्र तारा बाबा नागार्जुन की किताब है। ये आज ही मैं लाया हूँ आपके लिए। ये लाइब्रेरी में रहेंगी किताबें, उपन्यास हैं दोनों, तो आप इनको मांग के मुझसे पढ़िएगा। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा कि छात्र पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर पढ़ें। तो ये पुस्तकालय में ये पुस्तकें हैं। इस तरह से माता का आंचल पाठ हमने समाप्त कर लिया। खूब मन से आप लोग इनके इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए। मैंने जितना समझाया है उसके अलावा आप भी सोचिए, समझिए, पाठ को बार बार पढ़िए। बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए लिखना और आप उसको पूरा कर सकते हैं। अब जो गद्य पद्य हम लोग पढ़ रहे थे उसको यहाँ पर हम लोग रोकेंगे और एक बार प्रश्नोत्तर वगैरह सब आप लोग कर लीजिए। फिर हम लोग व्याकरण की तरफ कोशिश करेंगे बढ़ने का। देख लेंगे एक बार कैलकुलेट करके कि व्याकरण पर जाना ठीक रहेगा या और कुछ पढ़ लिया जाए तो फिर। लेकिन पहले आप लोग इसको ख़त्म कीजिए आज कल में। प्रश्नोत्तर आपके पास समय 13 अप्रैल से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी समय हुआ, तो आपने ज़्यादातर काम कर लिया होगा। अब इसका भी आप कर लीजिए, फिर आगे काम शुरू करेंगे। और होमवर्क मुझे भेजिएगा, मैं उसको देखकर आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।